एजुकेशन चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। क्या करना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छे टीचर की बहाली होनी चाहिए ना, बोलिए ना भाई जोर से, होनी चाहिए। अच्छे टीचर की बहाली के लिए अगर 2 परीक्षा हो तो कोई खराब है। एक परीक्षा वाला रिजल्ट हम देख लिए मॉडल स्कूल में, जब हमें शिक्षकों को स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है, और इसीलिए आवश्यकता है, मेरा मानना है आईएएस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही आईएएस बनाता है। और इस दिशा में हम काम करना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री बना, सबसे पहले मैंने छात्र के नजरिए से विभाग को देखा, फिर हमने अभिभावक के नजरिए से देखा, फिर हमने एक ऑफिसर के नजरिए से देखा, और अब मैं मंत्री के नजरिए से देख रहा हूं। चारों नजरिए से देखने के बाद जो जो परिवर्तन, जो जो सुधार करने आवश्यक है, उस पर हमारा काम शुरू हो गया है। 100 दिन जिस दिन पूरा होगा उस दिन मैं पटना में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करूंगा, और आप गर्व करेंगे कि आपके मन में जो था वो बिहार के सरकार। तो आपने बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को सुना, सीधे सीधी वो उनका कहना है कि 2 फेज में टीआरई की परीक्षा ली जाएगी, क्वालिटी से अब कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और सिंगल फेज परीक्षा पर जो है उनका ये मानना है कि उससे क्वालिटी टीचर नहीं है, इसलिए 2 फेज में होना चाहिए। और आईएएस जो क्वालिटी चुनता है उससे भी ज़्यादा क्वालिटी वाले टीचर चाहिए, क्योंकि ये टीचर ही आईएएस बनाते हैं। तो बताएं आपको हम कि सबसे पहले हमने ही आपको सूचना दिया था कि बीपीएससी के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के पास कि टीआरई को 2 फेज में लिया जाए, पीटी और मेंस लिया जाए। और बताएं आपको कि अब शिक्षा मंत्री के इस बयान से ये स्पष्ट हो गया है, विभाग भी इसके लिए तैयार है, कम से कम शिक्षा विभाग को तैयार है। और जब आयोग तैयार है, शिक्षा विभाग तैयार है, तो ऐसे में सामान्य प्रशासन विभाग को कोई समस्या नहीं होने जा रही है एग्जाम को 2 फेज कराने में। और हमने कुछ दिन पहले आपको ये बताया था, हालांकि उस पर बहुत लोग नाराज हुए थे कि हम जो है भ्रम फैला रहे हैं। तो बता दें आपको कि हमारा काम भ्रम फैलाना नहीं है, हमारा काम ये है कि जो बातें चल रही हैं, जो इंडिकेशन मिल रहा है, उसको ईमानदारी से आपके सामने रखें। और हम लगातार पिछले महीने से ही, जब से हमने ये खबर ब्रेक किया कि बीपीएससी में कोई एग्ज़ाम अब सिंगल फेज में नहीं होगा, तब से ही लगातार कहते आ रहे हैं कि सरकार भी इसको लेकर तैयार होगी। और बताएं आपको कि क्वालिटी टीचर से ज़्यादा जरूरी है पेपर लीक को रोकना। ये डबल फेज का जो इनिशिएटिव है, ये आयोग के द्वारा, सोर्सेस से जो पता चल रहा है कि आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, और इसके मूल में जो है वो पेपर लीक से बचना है। अलग बात है कि डबल फेज होने से इसमें योग्यता की और जांच हो जाएगी, ये सेकेंडरी है, लेकिन पहला है पेपर लीक रोकना। और इसके साथ साथ बता दें हम कि हमने ही आपको ये सूचना दिया था कि अभी जो चर्चा में है, ये श्योर हम नहीं कर सकते हैं, चर्चा में जो है कि वर्ग 1 से लेकर 8 तक पीटी मेंस होगा, मेंस ऑब्जेक्टिव होगा, और 9 से लेकर 12 तक इसे सब्जेक्टिव भी किया जा सकता है, लेकिन इस पर अंतिम राय या कोई सहमति नहीं हुई है। ये तो हुआ चलिए एग्जाम को लेकर। बताएं आपको हम कि सीटों को लेकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा किया गया कि अगले 5 सालों में 1 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी, हर एक साल कम से कम 20,000 शिक्षक की बहाली होगी। और बताएं आपको हम कि हर एक साल जुलाई में इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जुलाई 2026 में भी टीआरई 4 को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसमें सीटों की संख्या क्या होगी। अब आपको बता दें कि 45,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए फरवरी में ही सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई। और आपको हम बताएं कि सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक इस अधियाचना को वापस नहीं लिया गया है।
और न ही कोई डायरेक्शन मिला है। हमने अपने जीएडी के सोर्सेज से भी कंफर्म किया कि उनका भी कहना है कि अभी आज के डेट में तो 45,000 प्लस शिक्षकों की बहाली होने वाली है, क्योंकि इतने सीट तो खाली हैं। इतने सीट के लिए सरकार के द्वारा अनुमति मिल चुकी है, और ऐसे में कटौती को लेकर जो है वो अभी तक कोई बातें नहीं आई है। और कटौती होना निगेटिव इम्पैक्ट देता है कि आपके पास जब इतनी सीटें हैं, आपने इसके लिए जो है सब कुछ कर भी लिया, याचना भेज भी दिया, तो ऐसा सरकारें नहीं करती हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि सरकार के हाथ में सब कुछ है, अधियाचना वापस भी होता है। लेकिन बताएं आपको हम कि अभी आज 13 जून है, 12 जून तक ऐसा कोई प्रपोजल न ही शिक्षा विभाग के द्वारा या फिर जीएडी के द्वारा भी ऐसे किसी मुद्दे पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि 45,000 सीटों को हटाकर 20,000 के आसपास ही टीआरई 4 में सीट रखना है। तो ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि टीआरई 4 जो है, जो जितने सीटों के लिए फरवरी में अधियाचना भेजा गया, उतने ही सीटें के लिए हो, ये हम श्योर नहीं कर रहे हैं। ये संभावनाओं पर बात हो रही है, क्योंकि अभी तक उस अधियाचना को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, या फिर क्योंकि अधियाची विभाग है, उनके द्वारा विड्रॉ भी किया जा सकता, कटौती भी किया जा सकता, उसे होल्ड पर भी रखा जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई डायरेक्शन जो है शिक्षा विभाग के द्वारा या सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बीपीएससी को न भेजा गया है और न ही इस पर कोई चर्चा हो रही है। तो ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि टीआरई 4 45,000 के आसपास ही जितने के लिए गया है उतने के लिए ही ये भर्ती हो, ये संभावना है। हो सकता है कि अगले 1 महीने में जो सरकार ने वादा किया है उसको अनुरूप कर दिया जाए, 20,000 प्लस में कर दिया जाए। लेकिन आज तक बताएं कि वही स्थिति है जो फरवरी में थी। तो चलिए, ये तो हुआ आपके सीटों को लेकर। एग्जाम को लेकर बता दें, अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आता है, लास्ट जुलाई तक संभावना है कि बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर दे। अगस्त आवेदन का समय होगा और पीटी एग्जाम जो है वो नवंबर में, कम से कम नवंबर में होने की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। फिर से मेंस मार्च में, और ले देकर मई जून तक जो है आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, और फिर 2027 जुलाई में टीआरई 5 के लिए जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी तक यही ट्रेंड लगता है, रोड मैप यही लगता है। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि एग्जाम अब 2 फेज में ही होना है। क्वालिटी एजुकेशन टीचर की जरूरत है, और एक फेज वाले सिलेक्शन पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। तो चलिए, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल का बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।